अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर और एक और वीडियो के साथ मैं आपके पास हूँ विद ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ पीआईएच। अच्छा देखिए, ट्रीटमेंट में ना आपके पास मेडिसिन ऑब्वियसली हमारे पास ओरल एंड आईवी मेडिकेशंस होती हैं जो हमने देनी होती है, टेपर करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर ब्लड प्रेशर। सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ओरल एंटी हाइपरटेंसिव हमारे पास होता है दैट इज टेबलेट एल्डोमैड, जिसके अंदर मिथाइल डोपा होता है। ये बेसिकली 250 mg की टेबलेट होती है जो कि आपने मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट 1 टेबलेट TDS में देनी होती है, यानी थ्राइस अ डे डिपेंडिंग अपॉन द बीपी ऑफ द पेशेंट। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको अगर हम इसकी मैक्सिमम डोज जो कि 2 टैबलेट्स एवरी 6 आवर्स अपार्ट QID में यानी 2, 4, 6, 8 गोलियां दिन में देने के बावजूद भी अगर किसी का बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में जाते हैं विच इज टेबलेट लेबिटलॉल 100 mg। ठीक है, ये भी हमने मेडिकेशन देनी होती है ट्वाइस अ डे। ठीक है, इसके साथ हम थर्ड मेडिकेशन ऐड कर सकते हैं विच इज टेबलेट एस्पिरिन या लोप्रिन 75 mg की, जो कि हमने रात में देनी होती है पेशेंट को, विच एक्ट्स एज अ ब्लड थिनर। अब ये ब्लड थिनर क्या करता है? ये ब्लड थिनर बेसिकली हमारी जो प्लेसेंटा होता है जिसको हम अवल कहते हैं उर्दू जबान में, उसका ब्लड फ्लो मदर से बेबी की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन हो जाते हैं ना तो बेबी को बेसिकली ब्लड फ्लो कम जा रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन कम जा रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है। बच्चे को IUGR शुरू हो जाते हैं विच इज इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक हो गया, बच्चा सुकड़ना शुरू हो जाता है, बच्चा छोटा होना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही होती क्योंकि जो वेसल्स या जो ब्लड की शरियाएं मदर से बच्चे की तरफ ब्लड लेके जा रही होती है वो सुकड़ जाती है। तो हमने बेसिकली टेबलेट एस्कार्ड, लोप्रिन, एस्पिरिन के नाम से ये ब्रांड नेम्स होते हैं, वो देनी होती है, डिस्प्रिन के नाम से बेसिकली आती है। वो आपने देनी होती है 1 टेबलेट जो कि 75 mg की होती है, रात में आपने सोने से 1-2 घंटे पहले लेनी होती है। ये उन शरियाओं को खोल देता है, ब्लड की क्लॉटिंग या ब्लड के जमने को ये बंद करता है, जिससे बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन जाना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, ये मेडिकेशंस आपको आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। साथ में आपने क्या करना है कि अगर आप तो लास्ट के 3 महीनों में हैं, अगर आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा है तो मेक श्योर करें कि बीपी बहुत ज़्यादा क्लोजली आप मॉनिटर करें। आप अल्ट्रासाउंड कराएं, अपना डॉपलर स्कैन करें 32 वीक्स के बाद, ताकि पता चल सके कि कोई प्लेसेंटा की इनसफिशेंसी या अवल में खून, अवल से बच्चे की तरफ खून जाने की रवानी कम तो नहीं हो गई। ठीक है, इन चीज़ों का लाजमी चेकअप कराएं और बेबी की डिलीवरी 37 वीक्स के बाद लाजमी कराएं। साथ में आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, टेबलेट डेक्सामीथासोन लगा सकते हैं 12 mg 12 आवर्स अपार्ट इंट्रामस्कुलर आपने लगाना होता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के लंग्स की मैच्योरिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया ओरल जो होता है। साथ में अगर हमारे पास एक पेशेंट आती है जिसका बीपी बहुत सिवियरली हाई यानी 200 सिस्टोलिक बाय 100 डायस्टोलिक या 200 बाय 130 अगर जिसका बीपी है, या इवन मोर देन 200, तो हम उसको ओरल टैबलेट्स का इंतज़ार तो नहीं हम करेंगे कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता टैबलेट्स दें या वो आहिस्ता आहिस्ता असर करे तो बीपी कम हो। हम उसको इंजेक्टेबल्स देंगे। इंजेक्टेबल्स में हमारे पास काफ़ी सारे ड्रग्स आते हैं जो सबसे ज़्यादा हम बेसिकली हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंजेक्शन लेबिटलॉल। वो आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकती हैं आपको। अगर आपका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा ओरल मेडिकेशन तो हो सकता है आपको एडमिट करके इंजेक्शन पे डालना पड़े। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने अंदर जो आपकी जान पल रही है, आपकी बेटी या बेटा वट एवर दैट इज़, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग लाजमी करवाएं और चेकअप्स लाजमी कराएं। शुगर और बीपी दोनों को रूल आउट करें अपनी प्रेगनेंसी में। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत सेफ जा रही है, बहुत ईजी जा रही है, बहुत ईजी टू गो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन जब आप स्कैन कराते हैं या जब आप टेस्ट कराते हैं शुगर का या बीपी का तो अमूमन ये रिजल्ट्स एब नॉर्मल आते हैं। तो काइंडली प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने रेगुलर चेकअप में सारे टेस्ट इंक्लूड करें और हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।